जितने लोग उस कबीले में कबीला कह रहा हूँ एज एन, जितने लोग उस जहाज में थे, जितने भी थे, 300 थे या 350 थे या 200 थे या 250 थे, वो अलग अलग जगह से क्या कहते हैं, एकत्रित हुए, एक ही जहाज में बैठे, एक ही जगह इकट्ठे हुए सब, है ना। कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, है ना। जो बंदे लेट हो गए, 2-3 जाने लेट हो गए, वो उनकी फ्लाइट मिस हो गई, एक बंदा बच गया। तो पास्ट लाइफ की रिग्रेशन में क्या निकल के आया कि ये जो बंदे जले हैं इस दुनिया में जो बंदे जले हैं, वो पिछले पिछले जन्म में वो सारे बंदे जितने जहाज में थे, वो एक गांव था, एक कबीला था। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मौसम में तब्दीली आ चुकी है गाइस, बट ये तब्दीली जो है, ये मेरे को लग रहा है टेम्परेरी तब्दीली है भाई। पता क्यों? क्योंकि अभी बारिश पड़नी बाकी है, सिस्टम होने कई बाकी हैं अभी, फिर जाके बात बननी है। और फाइनली मैं इसके रैप से हो गया हूँ बोर। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव इट, तो रिमूव करके आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक ओरिजिनल। क्या पता कुछ और प्लान्स भी हों, वो तो आपको समय आने पे मैं बता ही दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलो चलते हैं ऑफिस, फिर मिलता हूँ आप सबको। बाय गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, 5:30 का मेरा अलार्म होता, मेरी आँख कैसे खुल जाती है 5 बजे अपने आप। 5 बजे खुल जाती है, कई बारी खुल जाती है 5:45 पे, समझ रहे हो। ਇਹਦਾ भी रीफ्यूल हो गया यार। कल साला व्लॉग बनाने का मन तो था, लेकिन मन खराब सा हो गया था गाइस। इतना मन खराब हो गया था कि क्या बताऊं साला, सच्चा इतना चलने के बावजूद भी लोग भरोसा तोड़ ही देते हैं एंड में। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब जो होना था वो हो गया, जिस तरह होना था वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीवन में अब विश्वास का भी नहीं करूंगा मैं, चाहे कोई भी हो, अब कोई भी हो गाइस। कुछ चंद लोग होते हैं जो आपको ये यकीन करा देते हैं कि भाई विश्वास नहीं करना चाहिए कभी किसी पे। सारा उसी वजह से कल मूड खराब था मेरा, पर अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। लोग किसी की कह लो कि शराफत का फ़ायदा, है ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आज बारी तुम्हारी है, कल हमारी होगी, बारियां तो बदलती रहेंगी। सच में मूड साला खराब था यार। ऐसे पता नहीं भगवान का डर नहीं रह गया लोगों में, या क्या हो गया है, किस तरह हो गया है, कुछ आइडिया नहीं है। जो दिल में आ रहा है करते जा रहे हैं, कर्मों का हिसाब नहीं कि कर्म ये चुकाने पड़ेंगे, कि जब चुकाने पड़ेंगे तो फिर बहुत तकलीफ होगी। साला हम तभी तो किसी को धोखा नहीं दिया जीवन में, कभी साला किसी को गलत नहीं बोला कि साला कर्मा घूम के आ जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी खुद को। तो भगवान तो एक ही चीज कहता है भाई, अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम। सीधी सी बात है भगवान की, जब अकल आई ही शक्ल बिगड़ने के बाद तो क्या फायदा।
तो मैं क्या कह रहा था, यही कह रहा था कि जब जब इंसान को लगता है ना कि सब ओके हो रहा है, फलाना हो रहा है ना, तब तभी भगवान सारा सिस्टम कर देते हैं भाई। कर्मों का ख्याल नहीं है, शास्त्र पढ़े होंगे तो कर्मों का ख्याल होगा, जो दिल में आ रहा है वही करते जा रहे हैं। हमें साला डर है कि इसका रिटर्न बहुत बुरा होगा, इसलिए हम साला कभी किसी के साथ दगेबाजी, धोखेबाजी, झूठ बोलना, ये करना वो करना हमने कभी नहीं करी किसी के साथ यार। कोशिश यही करी है कि सच के राह पे चले, जितना हो सके उतना सच्चे बन के रहें। झूठ ऐसे नहीं कि झूठ नहीं बोला होगा, झूठ बोला होगा किसी ना किसी की लाइफ या किसी ना किसी की इज्जत बचाने के लिए। ऐसे ही बेफालतू का झूठ नहीं बोला कभी किसी को। बट ठीक है, व्हाट हैज टू हैपन, डोंट वरी। ये भी दिन है गाइस, ये भी दिन चले जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। बस बुरा इस बात से लगता है कि साला कर्मों का ख्याल नहीं है दुनिया को, कि कर्म घूम के आएंगे। इसका डर क्यों नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अगर इसका डर होने लग जाए ना सबको कि कर्म घूम के आएंगे, तो भाई कोई गलत राह पे चलेगा ही नहीं। चलो, दो ही चीजें होती हैं जी, या तो इंसान किसी के कहने पे खुद सुधर जाता है, फिर दूसरा उसे वक्त समझाता है। और जब वक्त समझाता है तो अगला पिछला जो कुछ भी बकाया होता है वो सब क्लियर कर जाता है वक्त, समझ रहे हो। तो अपने को वक्त पे पूरा भरोसा है। चलो गाइस, जिम चलते हैं, मिलते हैं फिर। कोई किसी के जीवन में आता है, कोई किसी के जीवन में जाता है, ठीक है। वो आपके हाथ में तो होता नहीं, भगवान के द्वारा ही भेजा जाता है और भगवान के द्वारा ही निकाला जाता है। जिसके साथ भी जो कुछ भी जितना भी सिस्टम रहा है ना, जो करता है भाई भगवान ही करता है। इंसान क्या कर सकता है? इंसान तो सिर्फ अपने कर्मों पर निगाह मार सकता है कि मेरे कर्म कैसे हैं, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। और कई बार ऐसे भी होता है गाइस, आपने अपनी होश तक ऐसे भी करा होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है ना, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा या कुछ नहीं करा, तो फिर भी इतना कुछ, मतलब कह लो बिट्रेयल कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। ये सब क्यों इंसान को, सच्चे बंदे को सहना पड़ता है? वो कोई देखो, पिछले जन्म के प्रारब्ध भी होते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा हुआ कि मेरे द्वारा किया गया होगा, इसलिए इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और ये चीज़ें माननी ही चाहिए गाइस। अगर आप सबको लगता है ना कि साली पास्ट लाइफ नहीं होती या कुछ नहीं होती, तो एक दो बंदे हैं बढ़िया जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, यूट्यूब पे ही हैं, पास्ट लाइफ में बताते हैं, वो पता चल जाता है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, दो एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। एयर इंडिया वाला, कि एयर इंडिया का जो वो हुआ एकदम, है ना, चलने वक्त इंजन सारे चल रहे थे, सब चेक ऑब्वियसली चेक करके ही जहाज को चलाया जाता है, रिफ्यूल होता है, सब सफाइयाँ होती हैं, बैग लोड ऑफलोड होता है, सब कुछ होता है ना। फिर भी वो अचानक कैसे हो गया? तो जिस बंदे की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, उसका शायद नाम हिमांशु अरोरा है या पता नहीं क्या नाम है यूट्यूब पे। ही डज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो उन्होंने मतलब सिनेरियो पे जाके वो एक चीज़ महसूस करी और अपने वो जो भी ज्ञान है उनके पास, जो कुछ भी ज्ञान है, तो उन्होंने लगाया। पता क्या निकल के आया? अब सोचो, आप सोच भी नहीं सकते गाइस, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या निकल के आया होगा। कि ऐसे ही जितने लोग उस कबीले में, कबीला कह रहा हूँ एज एन, जितने लोग उस जहाज में थे, जितने भी थे, 300 थे या 350 थे या 200 थे या 250 थे, वो अलग अलग जगह से क्या कहते हैं, एकत्रित हुए, एक ही जहाज में बैठे, एक ही जगह इकट्ठे हुए सब, है ना। कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, है ना।
जो बंदे लेट हो गए, 2-3 जाने लेट हो गए, वो उनकी फ्लाइट मिस हो गई, एक बंदा बच गया। तो पास्ट लाइफ की रिग्रेशन में क्या निकल के आया कि ये जो बंदे जले हैं इस दुनिया में, इस दुनिया में जो बंदे जले हैं वो पिछले जन्म में वो सारे बंदे जितने जहाज में थे वो एक गांव था, एक कबीला था। कोई लड़की वड़की का चक्कर हुआ था या उनके कह लो कि ओपोजिट कबीले वालों ने इन बंदों की वो लड़की निकाल ली थी या भगा के ले गया था, समथिंग ये सब चलता था पहले। तो इन्होंने ईगो इतनी हर्ट हो गई पूरे के पूरे गांव की, जिस गांव का लड़का था भाई उस पूरे गांव को आग लगा दी थी, एक भी बंदा नहीं बचा था। तो इस लाइफ में क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी बनी, सिस्टम ऐसा बना, एक साथ वो सभी रूहें इकट्ठी हुई और फिर वो जल गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वो जो 2-3 बंदे रह गए और एक बंदा जो जहाज में होने के बावजूद भी कूद के सेफली बाहर आ गया, वो लोग पता कौन थे? वो लोग वही थे जिनके सिर्फ और सिर्फ दिल में ये था कि ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, मैं इसका साथ नहीं दूंगा। थे उसी गांव में से ही, थे हिस्सा ही उसी झुंड का, पर दे वर कंटिन्यूसली एक्सप्लेनिंग देम कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये सोल्यूशन का हल नहीं है, ये सोल्यूशन गलत है, जो तुम कर रहे हो हमें किसी की जान लेने का हक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस चीज में नहीं हूं। या वो वहां से चले गए, उनकी पीठ पीछे आग लगी या क्या लगी। तो इस लाइफ में जो बंदे तब उनके बारे में सोच रहे थे इस लाइफ में बच गए। समझ रहे हो? ऐसे आपके कर्म आपके साथ साथ चलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध इंसान जो मर्जी कपड़ा बदल ले, शरीर बदल ले, रूह का प्रारब्ध जो है वो साला कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपके साथ रिपीट ना हो जाए। समझ रहे हो? दूसरी एग्जांपल और देता हूं। तो एक उस भाई साहब के यूट्यूब पे वीडियो है भाई, आप देख लेना जाके। पास्ट लाइफ, एक वीडियो लंबी हो रही है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। पास्ट लाइफ के पास ना भाई कोई अपना वो आए, अपने क्या कहते हैं उनको, महंत कहते हैं, हमारे यहाँ महंत कहते हैं या कह लो किन्नर कहते हैं, जो कुछ भी है ना। वो आए कि यार हमें ये नहीं समझ आया कि हमें किन्नर क्यों बनाया गया इस जन्म में। हमें कोई लाइक नहीं करता, हमारी कोई इज्जत नहीं करता साला। मेरे को ये जानना है कि साला पिछले लाइफ में मेरे से क्या गलती हुई है। तो उन भाई साहब का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ ना गाइस, तो वो पिछले जन्म में डकैत था। वो हमेशा कपल के घर में ही चोरी और डकैती करने जाता था। एक तो चोरी तो करता ही था बांध के, ठीक है। उस बंदे को क्या शौक था? उस बंदे को शौक था बंदे का प्राइवेट पार्ट काटना, ठीक है, फिर उसकी जान लेना। और जो लेडीज है उनके अंदर जो कुछ भी लोहे की सीख या जो कुछ भी वो कर सकते हैं, वो जो अपद्र, जो बेकार चीज जो भी वो डकैत करता था और फिर मारता था तकलीफ दे दे के। तो इस जन्म में वो प्रारब्ध उसके साथ इकट्ठा हुआ भाई। तो जिस प्राइवेट पार्ट के साथ वो पिछले जन्म में खेल रहा था, इस जन्म में उसके पास वो था ही नहीं। आप समझ रहे हो? ये कनेक्टिविटी आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। ये आजकल जो बंदे एक दूसरे की जान ले रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं, एक दूसरे को फंसा दे रहे हैं, भाई ध्यान रखें, अगर इस जिंदगी में नहीं हुआ तो अगला जन्म आपका निश्चित है। आपको आके वो सब सहना पड़ेगा, फिर आपका बाय खाता क्लियर होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कर्मों पे ध्यान दें, कर्मों पे ध्यान दें, कर्मों पे ध्यान दें। और कर्म कटेंगे कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक नाम, राधा राधा राधा। मेरे लिए तो ये एक नाम। आप लोग सिख हैं तो वाहे गुरु, गुरु जी का सिमरन है ना, मतलब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। अगर आप किसी भी धर्म के हैं तो नाम जप, जो भी आपका नाम है, जो भी आपके गुरु महाराज ने बताया हुआ है वो करें। वही आपको इस दुनिया से पार लगाएगा, आपके पुराने प्रारब्ध खत्म करेगा, सब कुछ करेगा। समझ रहे हो? ये वीडियो लंबी हो जाती है, कई बार मूड होता है तो लंबी चलती है, कई बार मूड नहीं होता तो साला नहीं चलता है कुछ भी। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।